हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल्स। और हमने कल यूनिट 6 स्टार्ट किया था और यूनिट 6 में किया था लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमने देखा था स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट ए ई आई ओ को हमने देखा था। उसके बाद में फिर हमने देखा था एरिस्टोटल मॉडल जो स्क्वायर ऑफ पोजीशंस है। मैंने बोला था कि आज तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और अब हम कॉन्सेप्ट के बाद में पेपर को देखेंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अभी जो मैं लेकर आया हूं 2022 दिसंबर के ऑल स्क्वायर ऑफ ए पोजीशन से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के जो प्रीवियस पेपर हैं दिसंबर 2022 में, ठीक है। जो पेपर हुआ था फरवरी में वही वाला, मेरे बारे में आपको पता ही है, ठीक है। चलते हैं। ये जो कल किया था हम तुमने एरिस्टोटल स्क्वायर ऑफ पोजीशंस, जिसमें हमने देखा था ए वाला जो होगा वो ऑल और ई वाला नो, आई वाला सम और ओ वाला सम नॉट, ये हमने किया था। उसके बाद में हमने बोला था ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी, ए भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है ए और ओ का, और ए आई और ओ का ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है और ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ठीक है। और हमने देखा था ए और आई में सब अल्टरनेशन रिलेशन है, ओके, और आई और ओ में सब कॉन्ट्ररी रिलेशन है। आज आप प्रीवियस पेपर जब देखोगे ना तब और पता चलेगा कि क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। 83 सब्जेक्ट में जितने भी प्रीवियस पेपर में दिसंबर 2022 में क्वेश्चंस बने हैं ना उन्हें हम देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और एक प्लीज। मैंने बोला कि इसमें बहुत बड़ी लिटरेचर नहीं आ रहा है, इंग्लिश से और हिंदी से इसमें कंफ्यूजन होना मत, क्योंकि मेरा मीडियम भी हिंदी है बट ये कुछ नॉर्मल इंग्लिश है, कोई बहुत बड़ी, मैंने बोला ना बहुत बड़ी लिटरेचर नहीं है इसमें। क्या नहीं, इसके अर्थ क्या होंगे, इसे इंग्लिश में ही करने में बहुत अच्छा होगा, ठीक है। विच ऑफ द, जबकि हमने दोनों में टाइप किया है इंग्लिश और हिंदी में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दिया है। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी, पीछे देखो आप, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कौन है, दो रिलेशन है ना, कौन कौन से, एक तो ए का एक ओ का, ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन दिख रहा है आपको, और एक ये आई और आई का रिलेशन और किसका दिख रहा है, ई का रिलेशन दिख रहा है। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है। अब इसमें से ऑप्शन में केवल एक ही दिया होगा। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन पूछा है और दिया क्या है उसने, सम वर्ड्स आर मैमल्स, सम वर्ड्स आर मैमल्स। अब देखिएगा आप, सम वर्ड्स आर मैमल्स दिया है, ये क्या दिया है, सम, ये दिया है आपका आई, क्योंकि सम किस में आता है, सम वर्ड्स आर आई में। आई का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, आई का कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ई। ना देखो पीछे वाले में आई का, ये देखो आई का कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाला आई का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा है, ई, और ई वाला क्या होता है, नो। देखिएगा नो, तो नो वाले में कहाँ लिखा है, नो वाला जो पकड़ो वही आंसर होगा अपना। और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसके इतने ही अच्छे आंसर हैं कि केवल आप देखोगे। पूरा स्टेटमेंट हमें नहीं पता कि इसके पीछे पूरा अर्थ निकालें कि सम मैमल्स आर नॉट बर्ड्स, कुछ स्तनधारी पक्षी हैं, हमें नहीं पढ़ना। हमें पता है सम नॉट ये ओ होता है, हमें पता है सम वर्ड्स आर नॉट, ये सम वाला आई होता है, सम नॉट वाला ओ होता है, ऑल वाला ए होता है, नो वाला ई होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा। अब उसने स्टेटमेंट अपनी तरफ से दिया है, ये स्टेटमेंट होता है, हमें पता है आई, जैसे उसने लिखा है ना ये सम मैमल्स आर वाला, तो ये क्या होता है, आई होता है। आई का पूछा क्या है उसने, कॉन्ट्राडिक्टरी में आई का क्या निकला था, ई, और ई कैसे लिखा होगा, नो में। आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्ररी रिलेशन कौन सा होता था। कॉन्ट्ररी रिलेशन हमने जब पढ़ा था तो कॉन्ट्ररी रिलेशन ये था ए और ई का, यही तो पढ़ा था, कॉन्ट्ररी रिलेशन ए और ई का था। अब इसने लिखा है नो मैमल्स, तो नो तो होता था हमारा ए ई, अब ई के साथ में क्या होगा, ए का मतलब होगा ऑल, जहां पर ऑल लिखा होगा, देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा ऑल वाला, ऑल मैमल्स आर वर्ड्स। पूरा इसमें अर्थ क्या है, सभी स्तनधारी पक्षी हैं, ये हमें हिंदी में लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात एक और, हमें पूरे
इंग्लिश का अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें केवल हमें स्टेटमेंट पता हो, चार जो मैंने बताए थे वो भी हमें आगे वाला देखना है। नो लिखा है कि सम लिखा है कि सम नॉट लिखा है कि ऑल लिखा है। ओके, आगे देखो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन आपको पता है ए का होता है और ओ का होता है, और दूसरा रिलेशन कौन सा होता है, आई का होता है, और आई का देखा था हमने और किसका देखा था, ई का होता है। यही तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन था हमारे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन में। ये तो ए था, एक रिलेशन ए ओ था, और इधर वाला आई और इधर वाला ई, यही तो ए कॉन्ट्राडिक्टरी, ए इसके कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी ईच अदर। यदि ए वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है हमारा ऑल ऑब्जेक्ट, ऑल का मतलब क्या होता है ए, जैसे ऑल ऑब्जेक्ट वाला लिखा है ए लिखा है ये। अब ए के कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है ओ, और ओ वाला क्या होगा सम नॉट, तो सम नॉट दूसरा कहीं लिखा है क्या, सम नॉट ए और बी। ए और बी ऑप्शन में है क्या, ए बी ऑप्शन में नहीं है। देखो कॉन्ट्राडिक्टरी तो मतलब दो ऑप्शन बनेंगे, ए और ओ भी बनेगा, आई और ई भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। लेकिन ए में लिखा है उसने ए वाला और बी में लिखा है उसने बी में लिखा है ओ वाला, तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं क्या, ऑप्शन में है नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा कौन सा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, आई वाला और ई वाला, आई वाला और ई वाला। आई वाले को क्या कहते हैं हम, सम, तो सम वाला कहां पर है, ये रहा सम वाला, और ई वाला कहां है, सम नॉट, सी और डी। तो ऑप्शन में एक लिखा होगा कहीं सी और डी, ये देखो ये लिखा है सी और डी, ऑप्शन में सी और डी, इसका आंसर होगा कौन सा, सी नंबर। ओके, इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, एक ही आंसर होगा, बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है, ना टेंशन लेने की इतनी जरूरत है। बस शब्द देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी, यही तो शब्द हैं जो कल हमने पीडीएफ के रूप में देखे थे। आगे देखो यही तो था कॉन्ट्ररी में देखो कौन कौन सा होता है, ए था हमारे पास में और ई था, ए था कॉन्ट्राडिक्टरी, ए था और ए था कॉन्ट्राडिक्टरी, ए के साथ में ओ कॉन्ट्राडिक्टरी, आई के साथ में ई कॉन्ट्राडिक्टरी। अब केवल ये स्टेटमेंट लिखा होगा, हमें केवल क्या चेक करना है, स्टेटमेंट चेक करना है कि स्टेटमेंट ये लिखा कहां पर है। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी ट्रू। बस यही लाइन पकड़ लो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। दे कैन नॉट बी ट्रू, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ये मैंने बताया था, ए और ई एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं। तो ए और ई कहां लिखा है, एक ए में लिखेगा तो क्या लिखेगा ऑल, और ई में लिखेगा नो, तो ए और बी, ए बी जिसमें आंसर, ए बी जिसमें ऑप्शन में होगा वो आंसर होगा मेरा। इसका आंसर क्या होगा, ए मेरा आंसर होगा। ओके, नो प्रॉब्लम ना। कोई आगे कैन नॉट बी ट्रू, जबकि उसने आगे ये शब्द लिखा है ऑल्दो दे बोथ मे बी फॉल्स। देखो जैसे ही वो एक बात कहता है ना, कैन नॉट बी ट्रू, वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। दूसरी बात तो हम अपने आप बोलेंगे, हमने पढ़ा है कि वो एक साथ फॉल्स होंगे, और वो कौन से में होगा, कॉन्ट्ररी रिलेशन में होता है, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आगे देखो, यही वाला जो था, ये एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, ये कौन सा था, ये ऊपर वाला, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा नीचे था, एक साथ में फॉल्स होते हैं लेकिन नहीं, एक साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन एक साथ में ट्रू होते हैं। ए आई और ओ में रिलेशन था। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ये मैंने नहीं बनाए अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चंस, 83 शिफ्ट में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं, मैं पीछे का भी नहीं, आपको देख रहे हो, मैं नो और सम, इतने सम नो ऑल, इससे ही आंसर निकल रहे हैं पूरे, इसके अर्थ निकालने की जरूरत नहीं। मैं ना पीछे पढ़ रहा हूँ फ्रेंडली एनिमल्स लिखा है कि नॉट डॉग्स लिखा है, मतलब मैं पीछे नहीं पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि नो वाला क्या होता है, ई वाला होता है। उसने बोला है, क्या बोला है, कॉन्ट्राडिक्टरी, और स्टेटमेंट कौन सा दिया है, स्टेटमेंट दिया है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी में ऑल, ऑल का मतलब मुझे पता है ए, और ए का कॉन्ट्राडिक्टरी मुझे पता है ओ होता है, और ओ होता है, और ओ वाला क्या होता है, सम नॉट वाला होता है। तो मैं देखूंगा ना कि सम नॉट कहाँ लिखा है, सम नॉट कहाँ पे लिखा है, सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स, और सम ऑफ फ्रेंड, हाँ अब ये मुझे इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ऑल डॉग्स लिखा है ना, तो ऑल डॉग्स वाला, क्योंकि इसमें फ्रेंडली भी है ना ये वाला, तो मुझे जैसा स्टेटमेंट होगा ए वाला उसका ही तो सेम होगा ना ओ, तो सेम देखो ऑल डॉग्स, देखो सम, ये रहा नॉट, क्योंकि नॉट इसमें भी आ गया था, लेकिन इसमें फ्रेंडली
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेटमेंट दिया है उसने ऑल डॉग्स, तो दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी वाला भी देगा, तो देगा सम नॉट वाला, तो सम नॉट वाला, सम डॉग्स वाला, सम डॉग्स आर नॉट वाला, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। सम डॉग्स आर नॉट, इसका आंसर क्या होगा? 4। ओके, देख रहे हैं आप, वही कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररिलेशन, वही क्वेश्चन आ रहे हैं लौटे फेरे, आप देखते रहना। देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बी फॉल्स, एक साथ मतलब फॉल्स नहीं हो सकते, ऑल्दो दे मे नॉट बी ट्रू। अब देखो इसमें बड़ा अच्छे से पढ़ना, उसने लिखा है कि वो एक साथ में क्या नहीं हो सकते, वो एक साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते, एक साथ में वो फॉल्स भी नहीं हो सकते। ये एक साथ में ट्रू भी नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। मैंने ये बताया था आपको, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, एक इसका मतलब हो गया कि यदि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, फिर इसका दूसरा यदि फॉल्स होगा तो दूसरा कौन सा होगा? ट्रू होगा। यही तो हो गया, एक साथ में ना ट्रू हो सकते हैं, वो कौन सा रिलेशन था? एक साथ में ना ट्रू हो सकते ना एक साथ में फॉल्स हो सकते। अरे यार, वो इनडायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी पूछ रहा है रिलेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी में तो था यदि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, ना एक साथ में ट्रू हो सकते हैं ना एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो रिलेशन पूछ रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कौन कौन किस किस का होता है? ए का होता है और ओ का होता है और आई का होता है और ई का होता है। अब देख लेते हैं। ए ऑप्शन में केवल, ऑप्शन जो लिखे होंगे ना, उस ऑप्शन में केवल एक ही आंसर दे रखा होगा, जबकि 4 स्टेटमेंट दिए और 4 स्टेटमेंट में तो इसके आंसर आपके हिसाब से तो 2 बनने चाहिए, क्योंकि ऑल वाला भी बनना चाहिए और उसके साथ में आपके सम नॉट मतलब सम नॉट वाला भी बनना चाहिए कॉन्ट्राडिक्टरी, सम वाला भी बनना चाहिए और उसके साथ में नो वाला भी कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। चारों ऑप्शन में दे रखे, लेकिन जो आपको नीचे आंसर दिया होगा ना, ऑप्शन दिया होगा, उसमें चारों नहीं होंगे। देखना, चारों नहीं होंगे क्योंकि उसमें से केवल जो दिए होंगे ना वो 2 दिए होंगे। देखो, पहला ऑल वाला हो गया, ऑल का मुझे पता है, ऑल का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? ऑल का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ये वाला जो पहला दे रखा है, ये पहला जो दे रखा है, इसका क्या होगा? पहले वाले का ए हो गया, पहले वाले का ए हो गया, दूसरे वाले का क्या है? दूसरे वाले का ई हो गया और सम वाले का क्या होगा? आई, सम वाले का आई हो गया, इसका ओ हो गया। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी ए और ए होते हैं, तो मतलब मेरा ए और डी होना चाहिए। ए डी ऑप्शन में नहीं है तो ए आंसर नहीं हो सकता। दूसरा फिर कौन सा बचा? बी और सी, क्योंकि ये सम और नो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो ये बी और सी आंसर में होगा। बी और सी इसमें कर लीजिए एक बार में, बी यहाँ पे बी कर लीजिए, ठीक है। आंसर इसका 3rd होगा। ओके, आगे देखिएगा, ये ही पूरा मॉडल घूम रहा है, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी है ना, सब अल्टरनेशन, केवल आप समझ पाए एक कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, आगे देखो, which of the following statement are so related that they cannot both be true, वो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। ऑल्दो बोथ मे बी फॉल्स, ना वो एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, मतलब हाँ वो एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ये कह रहा है कि कैन नॉट बी ट्रू, यहाँ मुझे इतना ही पढ़ना है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे। वो कह रहा है एक साथ में क्या नहीं हो सकते? ट्रू नहीं हो सकते। एक साथ में ट्रू और ट्रू नहीं हो सकते, वो कौन सा था? एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते थे, वो कौन सा था? एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, वो मेरा था ए का रिलेशन और ई का रिलेशन, कॉन्ट्ररी रिलेशन था। ये कौन सा रिलेशन था? कॉन्ट्ररी रिलेशन। तो कॉन्ट्ररी ए और ई का, तो ए किसमें दिख रहा है? ए ऑप्शन पढ़ो, ऑल स्पोर्ट्स आर पर्सन, इसमें ए लिखा है ना, और इसमें कौन सा लिखा है? ई लिखा है, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? ए और बी। ए और बी मेरा पहला फर्स्ट आंसर होगा। ओके, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। देखो, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या हो गया? एक साथ ट्रू होंगे। दूसरी बार लाइन पढ़ने की जरूरत, ऑल्दो बोथ मे बी ट्रू, एक साथ ट्रू हो सकते हैं। अरे वो तो सब कॉन्ट्ररी में रिलेशन था, सब कॉन्ट्ररी में क्या सकता? एक साथ क्या नहीं हो सकते? एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, एक साथ ट्रू होंगे। ये रिलेशन था सब कॉन्ट्ररी में, सब कॉन्ट्ररी में रिलेशन था, ठीक है। और सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन क्या किस किस का था? आई और ओ का था। आई और किसका रिलेशन था? ओ का। ओके, आई और ओ का रिलेशन था। अब आई और ओ कहाँ लिखा है? आई का लिखा होगा सम मतलब सेकंड में लिखा है, और
ओ का मतलब सब नॉट लिखा होगा, तो बी और सी, देखो बी और सी में लिखा हुआ है, देखो आप बी, ये यहाँ लिखा है सम मेटल्स, तो ये क्या है आई, और ये सम नॉट ये है ओ, और पूछा है इनडायरेक्टली सब कॉन्ट्ररी रिलेशन कैन नॉट बी फॉल्स, एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, तो वो होता है सब कॉन्ट्ररी रिलेशन, वो होता है आई और ओ में, और आई और ओ का मतलब बी और सी, बी और सी का मतलब सेकंड हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा? सेकंड आंसर होगा। ठीक है, आगे देखो, यही तो है ना सब कॉन्ट्ररी, यही तो मैंने बोला था एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से सुनो आप, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ में क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ये होता है ए का रिलेशन और ई का रिलेशन। अब इसका उल्टा, एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन एक साथ में फॉल्स हो सकते हैं, सॉरी एक साथ में फॉल्स नहीं होते लेकिन एक साथ में ट्रू हो सकते हैं। ये सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, लाइन आ गई, एक साथ ट्रू किस में नहीं होते? एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, वो नहीं होते आपके कॉन्ट्ररी रिलेशन में। एक ए और ई में रिलेशन जो होता है उसमें एक साथ क्या नहीं हो सकते? ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ में क्या हो सकते हैं? फॉल्स हो सकते हैं। तो कॉन्ट्ररी रिलेशन और कॉन्ट्ररी रिलेशन जब आप देखेंगे, कॉन्ट्ररी रिलेशन जब आप देखेंगे तो किसके किस ए और ई के बीच में, और ए ई का लिखा है, ए ये लिखा है और ई नो वाला, क्योंकि ए वाले को हम बोलते हैं ऑल और नो वाले को हम बोलते हैं ई। और इसने पूछा कैन नॉट बी ट्रू, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो आंसर होना चाहिए ए और बी। ए और बी में किस में लिखा है? सेकंड में। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग propositions are so related that cannot both be false। वो एक साथ false नहीं हो सकते। अब देखो, एक साथ क्या नहीं हो सकते? false नहीं हो सकते। इसका मतलब एक साथ क्या होंगे? true होंगे। एक साथ true होंगे, इसका मतलब क्या हो गया? सब कॉन्ट्ररी रिलेशन। सब कॉन्ट्ररी रिलेशन क्या रिलेशन होगा इसमें? सब कॉन्ट्ररी रिलेशन। ओके, सब कॉन्ट्ररी रिलेशन। सब कॉन्ट्ररी में क्या आता है? सब कॉन्ट्ररी में आता है आई और ओ। सब कॉन्ट्ररी में आता है आई और ओ, इसलिए आई में क्या होगा? सम, तो सम ये रहा, उसमें होगा ओ में सम नॉट ये रहा, तो ये किस में? बी और सी में। और बी और सी किस में आंसर? बी और सी में पहला फर्स्ट आंसर होगा इसका। ओके, आप अच्छे से समझ रहे होंगे मुझे लग रहा है, और ये कोई मेरी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं हैं। आप कह रहे होंगे कि सर ये तो सेम क्वेश्चन से आ रहे हैं, ये अलग अलग शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 83 जो शिफ्ट बनी हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये मेरी तरफ से बनाए हुआ एक भी क्वेश्चंस नहीं है। जो जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे ये लिखे हुए हैं। देखो, मैंने बोला, कल भी मैंने बताया था कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं। क्वेश्चंस ओनली पूछे जा रहे हैं, एक साथ में ट्रू नहीं हो सकते, एक साथ में फॉल्स होंगे, दूसरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें मैं एक छोटी सी वीडियो और बनाऊंगा कि एक साथ में ट्रू और एक साथ में फॉल्स। आपके दिमाग में थोड़ा हौच-पौच हो रहा होगा, मैं इसे बिल्कुल और क्लियर करूंगा। वैसे तो कल की वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियर किया है, कल वाली वीडियो में बिल्कुल मैंने क्लियर किया है। आप ये ना समझ में आए P/Q, तो पिछली वाली वीडियो जाकर, कल वाली वीडियो जाकर सही से देखिएगा एक बार, उसके बाद में मुझे लगता है कि ये जो एक साथ में ट्रू एक साथ में फॉल्स वाली समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चंस हैं जो अभी बन रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं एक वीडियो और इस पर छोटी सी बनाऊंगा, अभी बोर्ड पर लिखकर एक वीडियो बनाता हूं मैं कि कैन नॉट बी फॉल्स, कैन नॉट बी ट्रू, ये वाली जो समस्या आ रही है ना, वो मैं और बताता हूं, क्योंकि अभी थोड़ी सी समस्या पेन को सेटअप होने में थोड़ी सी लग रहा है मुझे, तो इसे आप मैनेज करिएगा। दूसरी बात एक और, यदि ये हमारे जो चैनल का एफर्ट है, यदि ये अच्छे से आपको लग रहा है कि हाँ वास्तविक पेपर के लिए है और पेपर लायक है, क्योंकि एक तो लेवल होता है ना पेपर का, वैसे तो किसी कुछ भी पढ़ा दो और उसके बाद में अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दो, लेकिन जब पेपर में आता है तो पेपर से उससे कुछ अलग हटके आता है। मैं अपनी तरफ से केवल अपना कंटेंट कराऊंगा, अपनी तरफ से एक भी प्रीवियस पेपर, अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। ऑल P/Q ये मैंने दिसंबर 2022 के लिए हैं,
उसके बाद में जून 2023 के रहेंगे। उसके बाद में आपके मतलब 24 के जून के, अगस्त के कह लीजिए, जून के भी में बने। जून के में ज़्यादा क्वेश्चन 2 शिफ्टें रही हैं तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है वहाँ पे। जो 18 जो मतलब कैंसिल पेपर हुआ था हमारा, अभी वाले में फिर दोबारा से वैसा ही सेम पैटर्न रहा है, तो 83 सब्जेक्टों से फिर क्वेश्चंस बने हैं। हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चंस बन रहा है। एरिस्टोटल मॉडल से एक क्वेश्चन इंडियन लॉजिक में मैं यदि कहूं तो एक क्वेश्चन ये बन रहा है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, और हमारा चैनल का एफर्ट यदि आपको लग रहा है कि वास्तविक पेपर लायक है तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर सही है ये, मतलब जो आपके द्वारा एफर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, छोटी सी वीडियो में इस पे ऑल ट्रू और नॉट ट्रू वाले पे ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल करूँगा। मिलते हैं कल। ठीक है, ओके, थैंक यू।